द अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 3 एपिसोड 1 to 5। पिछले सीजन के एंडिंग में दुनिया को बचाने के बाद द अम्ब्रेला एकेडमी अल्टरनेट टाइमलाइन में चले आए। ये लोग जब 1963 में सर रेजिनल से मिले थे तब उसने डिसाइड कर लिया था कि फ्यूचर में वो इनकी बजाय दूसरे गिफ्टेड बच्चों को गोद ले लेगा, सिर्फ बेन को छोड़ के, क्योंकि ये तब बेन से नहीं मिला था। ओपनिंग सीन में हमने अल्टरनेट बेन को सबवे ट्रेन में जन्म लेते देखा। बेन की टीनेज मदर कुछ स्पेशल पार्टिकल्स के बॉडी में जाते ही अचानक से प्रेग्नेंट हो गई। ये पार्टिकल्स बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे रेजिनल ने रिलीज किए थे, यानी शायद सारे स्पेशल बच्चों के जन्म के पीछे रेजिनल का ही हाथ है। इन पार्टिकल्स का सीजन 3 के एंडिंग के साथ भी बहुत बड़ा कनेक्शन है, बट उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस अल्टरनेट टाइमलाइन में अम्ब्रेला एकेडमी की बजाय स्पैरो एकेडमी थी, जिनमें शामिल थे मार्कस एज नंबर 1, बेन एज नंबर 2 जो कि जिंदा है, क्रोज को कंट्रोल करके उनके आंखों से देखने वाली फे एज नंबर 3, मार्क रफलो अल्फोंसो एज नंबर 4, स्लोन एज नंबर 5, जेमी एज नंबर 6 और ये उड़ने वाला क्यूब क्रिस्टोफर एज नंबर 7। ओह बाय द वे, इस टाइमलाइन में बेन के साथ साथ रेजिनल भी जिंदा है। लेकिन अम्ब्रेला एकेडमी को टाइमलाइन चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें उनका घर वापस चाहिए। फिर घर के पोजीशन को लेकर अम्ब्रेलाज और स्पैरोज के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई, जिसमें स्पैरोज हमारे हीरोज पर भारी पड़ने लगे। अपनी टीम को बुरी तरह से हारता देख वानिया ने उसके खतरनाक पावर्स यूज किए और स्पैरोज को उड़ाकर अपनी टीम के साथ बाहर भाग गई। अपने ही घर में दूसरों से बुरी तरह से पिटने के बाद अम्ब्रेला एकेडमी ने होटल ऑब्सीडियन में पनाह ली, लेकिन जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में ये उनकी टाइम ट्रैवलिंग सूटकेस वहीं छोड़ आए। अम्ब्रेला एकेडमी के अचानक से टाइमलाइन में आने की वजह से घर के बेसमेंट में ये एनर्जी बॉल या क्यूगल ब्लिट्स बनने लगा। क्यूगल ब्लिट्स यानी सिंपल भाषा में ब्लैक होल अल्ट्रा प्रो मैक्स, जो धीरे धीरे दुनिया के साथ साथ सारी यूनिवर्स को खा जाएगा। स्पैरोज के साथ अमन कायम करने वानिया सीक्रेटली उनके लीडर यानी नंबर 1 से मिलने चली गई। वानिया ने नंबर 1 को बताया कि इन्हें वो टाइम ट्रेवलिंग सूटकेस वापस मिलते ही वो चुपचाप इस टाइमलाइन से निकल जाएंगे। अगर नंबर 1 ने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो वानिया सारी मीडिया के सामने अकेली उनकी टीम की बैंड बजा देगी। स्पैरोज ऑलरेडी वानिया के पावर्स को देखकर थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन नंबर 1 ये नहीं जानता था कि फे और बेन कौवे भेजकर चुपके से इनकी बातें सुन रहे थे। अम्ब्रेला एकेडमी के पीछे पीछे यहाँ लाइला भी चली आई। इसने डीगो को बताया कि उसके जाने के बाद लाइला को बच्चा हो गया। फिर लाइला इस बड़े से बच्चे स्टैनली को डीगो के हवाले करके वहां से चली गई। नंबर 1 इस सूटकेस को ढूंढते हुए घर के बेसमेंट में चला गया, जहां इनकी मेड रोबोट ग्रेस क्यूगल ब्लिट्स की पूजा कर रही थी। इस एनर्जी बॉल के पावर्स देखकर ग्रेस ने उसे भगवान समझ लिया। नंबर 1 के क्यूगल ब्लिट्स को छूते ही उसमें से एक जबरदस्त एनर्जी वेव रिलीज हुई। वो एनर्जी वेव नंबर 1 के साथ साथ होटल ऑब्सीडियन के रिसेप्शनिस्ट डॉग को भी निकल गई। फिर हमने देखा कि लेस्टर पॉकेट नामी एक बंदा अजीब से ऑडियो टेप सुनते हुए कहीं जा रहा था। नंबर 1 के अचानक से गायब होते ही बेन को लगा कि शायद अम्ब्रेला एकेडमी ने उसे किडनैप कर लिया, तो उसका बदला लेने स्पैरो एकेडमी ने लूथर को किडनैप कर लिया। लूथर स्पैरो एकेडमी के ट्रेनिंग सेंटर वगैरह देखकर काफी इंप्रेस था। नंबर 1 के वापस आने तक वो यहाँ आजादी से रह सकता है। इधर आने के कुछ देर बाद ही लूथर और मिस सिक्स पैक्स एब्स एके स्लोन एक दूसरे के पैर में पड़ गए। आई मीन डैम। वानिया को पब्लिक रिकॉर्ड से पता चला कि 1989 में सिसी की मौत हो गई। फिर सिसी की यादों से इंस्पायर होकर वानिया को फाइनली उसकी असली सेक्सुअलिटी समझ आई कि वो वानिया नहीं विक्टर है। रियल लाइफ में भी एलन पेज अब एलियट पेज है। विक्टर ने फौरन जाकर यह बात अपने सिबलिंग्स को बताई। ऑब्वियसली उन्हें विक्टर के ट्रांसजेंडर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो उल्टा विक्टर के लिए खुश थे। ओके, मूविंग ऑन। विक्टर के समझाने के बाद एलिसन अपने बेटी से मिलने वापस घर चली गई। घर पहुंचते एलिसन को पता चला कि इस नई टाइमलाइन में उसकी बेटी क्लेयर का कोई वजूद नहीं। ये देखकर एलिसन का जबरदस्त इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। क्लॉज ने किसी तरह अपने माँ का नाम ढूंढ लिया था। क्लॉज को किसी भी हालत में उसकी माँ से मिलना था। इसके बहुत जिद करने के बाद नंबर 5 भी क्लॉज के साथ उसकी माँ को ढूंढने चला गया, जहां इन्हें एक दहला देने वाली न्यूज पता चली। सरप्राइजिंगली इस टाइमलाइन में अम्ब्रेला एकेडमी के मेंबर्स की सारी माएं उन्हें जन्म देने से पहले ही मर गए थे। यानी इस टाइमलाइन में अम्ब्रेला एकेडमी के अचानक से आने से इन्होंने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ट्रिगर कर दिया। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एक फेमस टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे। बेसिकली अगर मैं टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाऊं और मेरे पैदा होने से पहले मेरे दादाजी को मार दूं तो क्या होगा? दादाजी मर गए तो मेरा वजूद नहीं होना चाहिए, बट अगर मैं पैदा नहीं हुआ तो फिर टाइम ट्रैवल करके दद्दू को मारा किसने? यही है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स।
इनकी सिचुएशन में दादाजी की जगह मम्मी है। डिएगो स्टैन की कान की दवाई लाने उसे जनरल स्टोर ले गया, जहां उनकी मुलाकात नंबर 4 और 6 से हुई। 4 और 6 के साथ चली टाइम पास लड़ाई के वक्त स्टैन और डिएगो एक दूसरे के दोस्त बन गए। लूथर से परेशान होकर आखिरकार स्पैरो एकेडमी ने उसे छोड़ दिया, बट जाने से पहले स्लोन लूथर को अपने रूम में खींच लाई। एंड देन दे डू इट। लाइला की टाइम ट्रैवलिंग सूटकेस इस टाइमलाइन में काम नहीं कर रही थी, तो उसने फे के पावर्स को यूज करके स्पैरो एकेडमी से 5 की सूटकेस चुरा ली। गूगल बिट से निकले एनर्जी वेव्स धीरे धीरे अब इंसानों को भी निकलने लग गए। अपने फैमिली को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के खतरे समझाने के बाद 5 की मुलाकात लाइला से हुई। 5 ये देखकर हैरान रह गया कि इस टाइमलाइन में इन दोनों के टाइम ट्रैवलिंग सूटकेस काम नहीं कर रहे। दोनों सूटकेस का एक साथ खराब होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात थी। शायद ये भी ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के साइड इफेक्ट्स में से एक है। लूथर के लौटने के बाद एलिसन और विक्टर स्पैरो एकेडमी से डील करने चले गए। मौके का फायदा उठाकर एलिसन ने बेन से झूठ कहा कि हाँ, उन्होंने वाकई में नंबर 1 को किडनैप कर लिया। सूटकेस मिलते ही वो नंबर 1 को छोड़ देंगे। सूटकेस के बारे में कोई आइडिया ना होने के बावजूद भी बेन ने यह शर्त मान ली। दोनों ही पार्टीज अपने मतलब के लिए एक दूसरे से सफेद झूठ बोल रहे थे। एलिसन का यह नया रूप देखकर विक्टर थोड़ा परेशान था। क्लॉज चुपके से रेजिनल्ड से मिलने चला गया। रेजिनल्ड को भी इनके मॉम्स की मौत के बारे में कोई आइडिया नहीं। फिर क्लॉज को पता चला कि स्पैरोज रेजिनल्ड को दवाइयां खिलाकर कमजोर बना रहे थे। रेजिनल्ड का यह सॉफ्ट रूप देखकर क्लॉज को उस पर दया आई। फिर क्लॉज ने रेजी को दवाइयों को अवॉइड करने की स्पेशल ट्रिक सिखाई। स्पैरोज के बाकी मेंबर्स को भी बेसमेंट में बने गूगल बिट्स के बारे में पता चला। वो समझ गए कि शायद इसी ने नंबर 1 को निगल लिया होगा। ये गूगल ब्लिट्स भी अम्ब्रेला एकेडमी के आने के बाद ही बना था, यानी नंबर 1 की मौत की वजह वही है। फिर बेन के कहने पर सारे अम्ब्रेला एकेडमी से लड़ने होटल ऑब्सीडियन चले गए। बेसिकली स्पैरोज यहाँ अम्ब्रेला एकेडमी के मेंबर्स को मारने आए थे और शायद मार भी देते, लेकिन एन मोमेंट पर लेस्टर ने उन्हें बचा लिया। लेस्टर की बॉडी से निकले एनर्जी ब्लास्ट ने नंबर 4 और नंबर 6 को मार दिया। ये देखकर बाकी वहां से भाग निकले, बट बेचारी स्लोन पकड़ी गई। विक्टर ने लेस्टर को देखते ही पहचान लिया कि ये तो सीसी का बेटा हार्लन कूपर है, वही बच्चा जिसकी जान बचाने की खातिर विक्टर ने उसे अपने पावर्स दे दिए थे। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि हार्लन के अनकंट्रोलेबल पावर्स की वजह से सीसी का जीना मुश्किल हो गया था। इन्हें हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता। 1989 में सीसी ने किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। सीसी के मरने के बाद हार्लन ने कंट्रोल खोकर जबरदस्त एनर्जी रिलीज की। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, बैक टू द प्रेजेंट टाइम। स्लोन से सूटकेस के बारे में इंफॉर्मेशन उगलवाने एलिसन उसे टॉर्चर करने लगी, बट कोई फायदा नहीं था। स्लोन को किसी सूटकेस के बारे में कुछ नहीं पता। खुद को खुश करने के लिए एलिसन ने आई हर्ट अ रूमर वाली ट्रिक खुद पर भी आजमा ली, पर देख के लग नहीं रहा कि कोई फायदा हुआ। अपने अंदर का गुस्सा शांत करने एलिसन डीगो के साथ एक रेसिस्ट क्लब चली गई और वहां के कुछ रेसिस्ट बंदों को कूट दिया। स्पैरो से समझौता करने विक्टर और लूथर स्लोन को वापस उनके हवाले करने चले गए, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला। बेन को स्लोन के साथ साथ हार्लन भी चाहिए ताकि वो अपने सिबलिंग्स की मौत का बदला ले सके। फाई और लाइला किसी तरह सूटकेस को सुपर चार्ज कर टीवीए पहुंच गए, कमीशन के ऑफिस पहुंच गए। कमीशन की पूरी बैंड बजी पड़ी थी। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से बना वो गूगल ब्लिट्स धीरे धीरे सारी यूनिवर्स को खाए जा रहा था। हेडक्वार्टर्स में घूमते घूमते फाई और लाइला ने कमीशन के फाउंडर को ढूंढ लिया। सरप्राइज सरप्राइज, 5 ने ही कमीशन की बुनियाद रखी थी, या फिर कहो 5 के ओल्डर वर्जन ने, क्योंकि ये बुढ़ाऊ 100 के पार लग रहा है। इन्हें मिलने के कुछ देर बाद ही बूढ़े 5 ने दम तोड़ दिया। मरने से पहले इसने प्रेजेंट 5 को चेतावनी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, खुद से दुनिया को बचाने की कोशिश मत करना। डोंट सेव द वर्ल्ड। ये जाते जाते ओब्लिवियन के बारे में भी कुछ बात कर रहा था। इस बुढ़ाऊ 5 का एक हाथ कटा हुआ था और उसके छाती पर अजीब सा टैटू बना था। 5 फौरन चाकू निकालकर उस टैटू को काटने लगा। होटल ऑब्सीडियन में स्टैन और क्लॉज को एक सीक्रेट रूम मिला जिसके दीवार पर व्हाइट बफेलो का सर लगा था। ये देखकर क्लॉज को रेजिनल्ड के ऑफिस में लगी व्हाइट बफेलो की पेंटिंग याद आई। इधर स्पीयर गन से खेलते वक्त स्टैन ने एक्सीडेंटली क्लॉज को मार दिया। विक्टर को ढूंढते वक्त हार्लन को एक रूम में कुछ औरतों की फोटोज मिले। ये अम्ब्रेला एकेडमी मेंबर्स की माएँ थी जो 1989 में मारी गई। हार्लन फौरन इन फोटोज को उठाकर विक्टर के पास ले गया। सीसी के मरने के बाद वाला इंसिडेंट याद है जब हार्लन ने कंट्रोल खोकर जबरदस्त एनर्जी रिलीज की थी। तब हार्लन विक्टर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था क्योंकि विक्टर उनसे वादा करने के बावजूद भी उन्हें अकेला छोड़कर चला गया। विक्टर को ढूंढते वक्त हार्लन एक्सीडेंटली इनके मदर्स के साथ कनेक्ट हो गया, अगेन बेन की मां को छोड़कर। बट वेट,
कहीं हार्लन के इस कनेक्शन की वजह भी रीजनल की वो स्पेशल पार्टिकल्स तो नहीं? जो भी हो, हार्लन उसके पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया और कम्युनिकेट करने के बजाय उसने सबको मार दिया। हार्लन ने ही इनके मदर्स को मारकर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को ट्रिगर किया था। क्लॉज की आंख खुलने पर उसने देखा कि वो पर्गेटरी या आफ्टर लाइफ में पहुंच गया। यहीं पर क्लॉज की मुलाकात उसकी लेट मदर से हुई। इसने क्लॉज को समझाया कि वो उसकी मौत की वजह ढूंढने की बजाय किसी इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करे। क्लॉज की मां ने उसे बताया कि वो अब तक 56 बार मर चुका है। यही क्लॉज के सुपर पावर्स हैं, वो प्रैक्टिकली अमर है। फाई और लाइला वन वे टिकट निकालकर किसी तरह वापस इस टाइमलाइन में आ गए। सब लोग ये देखकर हैरान थे कि साला सूटकेस तो इनके पास है। फाइव ने सबको बुरी खबर सुनाई कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से बना वो कुगल ब्लिट्ज जल्द ही सारी यूनिवर्स में तबाही मचा देगा। स्टैन का पीछा करते हुए डिएगो को पता चला कि उसने एक्सीडेंटली क्लॉज को मार दिया। पट्टा चुपके से क्लॉज की बॉडी को निपटाने में लगा हुआ था। स्टैन का रोना धोना देखकर डिएगो भी उसके साथ मिलकर क्लॉज की बॉडी को ठिकाने लगाने लगा। बट तभी क्लॉज की आत्मा फिर से उसके शरीर में आ गई। डिएगो का यह फादरली रूप देखकर लाइला फिर से उसके प्यार में पड़ गई। लूथर स्लोन के साथ डेट पर जाने की तैयारी में था, बट तभी जेलस एलिसन ने लूथर पर अपना जादू चला दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगी। लूथर किसी तरह एलिसन से पीछा छुड़ाकर स्लोन के पास चला गया। सब ने डिसाइड किया कि इन्हें अपना सारा फोकस कुगल ब्लिट्ज पर लगाना चाहिए। रिजनल्स के साथ चली मीटिंग के वक्त क्लॉज ने बेसमेंट में किसी एनर्जी बॉल को देखा था। फाइव समझ गया कि वही कुगल ब्लिट्ज है, यानी इस काम में इन्हें स्पैरोज की भी मदद लगेगी। तो उनसे हाथ मिलाने के लिए इन्हें हार्लन को स्पैरोज के हवाले करना होगा। ये सुनते ही विक्टर ने एलिसन की मदद से हार्लन को भगा दिया। फाइव वो टैटू काटकर अपने साथ लेकर आया था। क्लॉज ने टैटू देखते ही पहचान लिया कि ये सिंबल तो मदर ऑफ एग्नी बाइकर गैंग का है। फिर फाइव इस पहेली का हल ढूंढने मदर ऑफ एग्नी के क्लब चला गया, जहां उसकी मुलाकात टैटू आर्टिस्ट पोगो से हुई। और यहां होता है एपिसोड 5 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.